सीजन 2 एपिसोड 8 स्टार्ट होता है और बैजर एक स्किनी लड़के को मेथ सेल करने वाला होता है। तो हमेशा बैजर जिसको सेल करता है तो उसकी पूछताछ कर लेता है। उसे सेफ होना चाहिए कि वो पुलिस वाला तो नहीं है, इसलिए वो हमेशा इधर उधर देखकर एक मुआयना करता है। तो बैजर उससे बोलता है कि तुम कॉप हो और मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं सेल करने वाला। वो उसे बोलता है कि वहाँ एक पुलिस की वैन है, वहाँ एक ब्लैक गाड़ी है, अगर मैंने तुम्हें यहाँ दिया तब 2 मिनट में मैं बस्ट हो जाऊँगा। बैजर उसे बोलता है कि तुम प्रॉबली एक वायर पहने हुए होंगे। तो वो स्किनी लड़का उसे अपनी शर्ट वगैरह सब ऊपर करके दिखाता है कि उसने वायर नहीं पहनी। तो वो लड़का बोलता है कि मैं कॉप नहीं हूँ, मुझे सिर्फ मैच चाहिए और पार्टी करनी है। तो वो जाने लगता है, तब बैजर उसे बोलता है कि रुको रुको, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, और वो उसे मैथ ला के दे देता है। तभी वो अपने शूज से गन निकालता है और बैजर को अरेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें टीवी दिखाया गया है और उसमें सॉल गुडमैन की एक एडवर्टाइजमेंट आई हुई होती है। सॉल गुडमैन एक लॉयर है, एक क्रिमिनल लॉयर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर अब इस सीरीज में इंट्रोड्यूस्ड होता है। उसका नाम भी सॉल गुडमैन नहीं होता, ये एक इट्स ऑल गुड मैन इस फ्रेज से आता है। इट्स ऑल गुड सॉल गुडमैन, ऐसे ये एक क्रिएट हो जाता है। ये सॉल अपने केस जीतने के लिए कोई भी इलीगल काम करने के लिए भी रेडी होता है, और वो बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग या बहुत सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता रहता है। तो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यहाँ इंट्रोड्यूस होता है टीवी के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। जेसी और जेन अपने बेड पर पड़े हुए होते हैं। जेसी जेन को पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ स्मोक करना है, वीड वगैरह। तब जेन उसे ना बोल देती है और वो उसे वार्निंग देती है, अगर मेरे फादर को पता चला तो तुम्हें जो डिपॉजिट तुमने दिया था हाउस के लिए वो नहीं मिलेगा, और शायद तुम्हें बाहर भी निकाला दे जाएगा। जेन उसे अपनी चिप दिखाती है, वो 18 मंथ्स क्लीन होती है किसी भी ड्रग से। उसके बाद जेसी उसे बोलता है कि हमें कहीं बाहर जाना चाहिए। तो जेन उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। जेन उसे कहती है कि तुम्हारा टीवी चालू हो गया है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्टर और स्काइलर दिखाए गए हैं, और ये सैटरडे होता है फिर भी स्काइलर को छुट्टी नहीं होती। तो वॉल्टर उसे ये बात बता देता है। स्काइलर वहाँ से चली जाती है। मरी ने वॉल्टर को अपने घर बुलाया होता है और मरी उसे बताती है हैंक को घर पर भेज दिया गया है, और हैंक बहुत ही डिप्रेस्ड है और उसे किसी फ्रेंड की ज़रूरत है। हैंक उस इंसिडेंट के बाद बहुत ही डर चुका होता है और उसे अपने जॉब पर जाने की कोई नीड नहीं होती। वॉल्टर उसके पेड़ पर जाके बैठता है और हैंक उसे बताता है कि सबको हार्म हुआ था उस स्पोर्ट से, पर सिर्फ मैं ही बच गया था क्योंकि मैं एविडेंस बैग लेने गया था। तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने मुझे घर भेज दिया है। तो वॉल्टर उससे पूछता है कि अब तुम क्या परमानेंटली तुम्हारी जॉब चली गई है। तो हैंक उसे बताता है कि ये परमानेंट नहीं है, एक टेम्पररी, वो डिसाइड कर रहे हैं। वॉल्टर उसे बताता है कि इस इंसिडेंट के बारे में तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए, किसी साइकोलॉजिस्ट से या किसी से। तो हैंक उसे बोलता है कि मैं वो नहीं करूँगा, अगर तुम साइकोलॉजिस्ट से बात करते हो तुम्हारी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है। वॉल्टर उसे बताता है कि तुम मुझसे बात कर सकते हो। तो हैंक उसे बोलता है कि तुम्हारी और मेरी फील्ड ज़रा अलग है, हम एक्चुअल में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो वॉल्टर उसे बताता है कि तुम बिलीव नहीं करोगे कि कितना हम सेम चीज़ों से डील करते हैं। वॉल्टर उसका एक्सपीरियंस बताता है। वॉल्टर फिर उसे समझाता है और वो बोलता है कि मैंने मेरी पूरी लाइफ फियर में जी है। मैं रात में भी जगता था और सोचता रहता था मेरे फ्यूचर के बारे में, पर जब से मुझे कैंसर हुआ तब से मुझे बहुत ही अच्छी नींद आ रही है। मैं किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी चिंता अभी नहीं करता। तो ये जो डर होता है, ये डर आदमी को क्रिपल कर देता है। ऐसे डर डर के जीने से कोई फ़ायदा नहीं। अब तुम्हें रियल वर्ल्ड में जाना है और फिर से जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया है उनको तुम्हें जवाब देना है। इस तरह से वो हैंक को मोटिवेट करता है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्टर और जेसी पैसे काउंट कर रहे हो देखते हैं। तो वॉल्टर को लगता है कि कुछ पैसे कम है, तो जेसी उसे बताता है कि अभी तक बैजर उसके पैसे लेकर नहीं आया। तो वॉल्टर उसे बैजर का पता करने को पूछता है। जब
जेसी कॉल करता है और बैजर का पता करता है। तब और प्रेशर डालने पर उसके फ्रेंड उसे बताते हैं कि बैजर अब पुलिस कस्टडी में है। अब वॉल्टर ने हैंक को मोटिवेट करने के बाद हैंक अपनी ओल्ड जॉब में फिर से वापस आ जाता है और उसका फ्रेंड उसे बताता है कि बहुत दिनों तक ड्रग्स मार्केट में नहीं थे, पर अभी फिर से वो ब्लू मेथ अवेलेबल हो चुका है मार्केट में और हमने बैजर को भी पकड़ा है। बैजर से वही स्किनी लड़का जो एक्चुअल में ऑफिसर होता है वो उससे नेगोशिएट करने की ट्राई करता है। वो उसे बताता है अगर तुमने तुम्हारे बॉस का हमें इन्फॉर्मेशन दे दी तो हम तुम्हें आसानी से छुड़वा सकते हैं। पर तभी सॉल गुडमन आ जाता है। वो उसका स्टेट असाइंड लॉयर होता है और वो उस ऑफिसर को जाने के लिए बोलता है। सॉल बैजर को बोलता है कि क्रिमिनल डिफेंस सबसे जो बेस्ट होगा वो भी मैं तुम्हें दूंगा और मैं तुम्हें एक सेकंड फोन कॉल देता हूँ जिसमें तुम तुम्हारे रिलेटिव्स या कुछ फैमिली को कॉल करोगे और उन्हें $4,500 मुझे देने के लिए बोलोगे और वो उसको उसका कार्ड देता है। इस एड्रेस पर वो उसके फैमिली को आने के लिए बोलता है। सॉल फिर डीई एजेंट से मिलता है और उनसे डील करने के लिए एक ऑफ़र करता है। बैजर वॉल्टर और जेसी को कॉल करके बोलता है और फिर वॉल्टर और जेसी सॉल के ऑफिस में आ जाते हैं। वॉल्टर को बिलीव नहीं होता कि एक अच्छा लॉयर होगा, पर जेसी बोलता है कि एक बेस्ट लॉयर है जिसने उसके एक फ्रेंड को भी मदद की थी। फिर वॉल्टर बैजर का अंकल होने का ढोंग करता है और सॉल के पास आ जाता है। तो सॉल उसे बताता है कि अगर उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया यानी कि डीए को कुछ नहीं बताया तो उसे 3-4 महीने जेल में जाना होगा और वहाँ जाकर भी वो फूट सकता है और वो सब बता देगा पुलिस को। और दूसरी डील हमें ये मिल रही है कि डीए को अगर उसने अपने बॉस के बारे में बता दिया यानी कि वॉल्टर और जेसी के बारे में बता दिया तो वो फ्री चला जाएगा और उसे कोई टाइम भी नहीं सर्व करना पड़ेगा। फिर वॉल्टर सॉल को एक डील ऑफर करता है जिसमें वॉल्टर उसे बताता है कि बैजर को डीए की डील नहीं लेनी है और वो टाइम सर्व करेगा, तो ये तुम्हें पॉसिबल करना है। इसके लिए वो $10,000 ऑफर कर रहा होता है सॉल को, पर सॉल उसे ब्राइब समझकर उसे इनकार कर देता है और वॉल्टर को निकल जाने के लिए बोलता है। सॉल का जब ऑफिस ख़त्म हो जाता है रात में तो सॉल को वॉल्टर और जेसी किडनैप कर लेते हैं और डेजर्ट में लाते हैं। उसे नीचे बैठने को बोलते हैं और उसके सामने ही उसकी ग्रेव होती है। सॉल बहुत ही डर जाता है और वो कुछ भी नाम बोलने लगता है। उसे लगता है कि कोई और उसे मारना चाहता है। तो जेसी और वॉल्टर जो अभी फेस मास्क पहने हुए होते हैं तो वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें डीए की डील बैजर को नहीं देनी है। तो सोल उसे बोलता है कि अगर तुम्हें एक्चुअल में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो तुम्हें जेल में ही बैजर को मार देना होगा। जेसी उसे स्ट्रिक्टली ना बोलता है। वॉल्टर को यह आइडिया पसंद आता है पर जेसी उसे अलाउ नहीं करता। फिर सॉल उन दोनों को $1 उसके पॉकेट में रखने को बोलता है। इससे अब वो उनका ऑफिशियल लॉयर बन जाएगा और अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज के अनुसार वो कुछ भी नहीं बता सकता पुलिस को और अब वो फ्रीली बात कर सकते हैं। तो वो दोनों को मास्क ऑफ करने के लिए बोलता है। सॉल फिर उनको एडवाइस देता है कि किसी ना किसी को तो जेल जाना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हमें डायरेक्टली दिखाया गया है कि बैजर डीए की डील एक्सेप्ट करता हुआ पर सॉल भी वहाँ होता है। हमारा जो नेक्स्ट सीन है वो उस डील को एक्सेप्ट करने के प्रीवियस में होता है। सॉल उनको एक आदमी के बारे में बोलता है कि जो वॉल्टर की तरह दिखता है और वो भी बाल्ड होता है, उसके भी हेयर्स नहीं होते। तो वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है जिसके लिए वो लोगों के लिए जेल में जाता है और इसके लिए वो पैसे लेता है। सॉल उसके लिए 90,000 मांगता है। सॉल के उसमें 50,000 होते हैं और 40,000 जो जेल में जाने वाला होता है उसको देने वाले होते हैं। नेक्स्ट सीन में डीए एजेंट्स बैजर को फ्री कर देते हैं और बैजर पैसे लेकर एक बेंच पर बैठा हुआ होता है। वही उसे सॉल गुडमन का जो आदमी होता है वो मिलने आने वाला होता है। जो आदमी आने वाला होता है वो ज़रा लेट हो जाता है और बैजर के साइड में अलग ही आदमी बैठ जाता है। बैजर उसे पूछता है कि क्या हम शुरू करें, पर वो आदमी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता।
फिर सॉल का आदमी दूसरे बेंच पर बैठा हुआ होता है और बैजर का उस पर ध्यान नहीं होता। तभी वॉल्टर बोलता है कि हम कुछ करेंगे। वॉल्टर गाड़ी घुमाता है और बैजर के सामने आ जाता है। फिर वो जेसी को बोलता है कि बैजर को जाके वो इन्फॉर्म कराए। वॉल्टर फिर गाड़ी घुमाता है और हैंक की गाड़ी के आगे वो अपनी गाड़ी लगा देता है। वो उनका टाइम वेस्ट करता है, यानी वो जेसी को देख ना पाए। जेसी जाकर बैजर को बोल देता है कि वो रॉन्ग बेंच पर बैठा हुआ है। तभी बैजर अपना बेंच चेंज कर लेता है और सक्सेसफुली वो उस आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं। जेसी जब घर आता है तब उसका बेड डिलीवरी हुआ होता है। जेन ने डिलीवरी मैन को अंदर आने दिया होता है और उसका बेड घर में ही होता है। प्रीवियस सीन में जब जेसी और जेन इंटीमेट होते हैं तो उसके पास बेड नहीं होता, तो अब वो बेड का इनॉग्रेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में सॉल गुडमैन वॉल्टर को मिलने उसके केमिस्ट्री लैब में आ जाता है और वो उसको बोलता है कि तुम एक्चुअल में केमिस्ट्री टीचर हो। मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लगाया था और उसने तुम्हारा पता जल्द ही मुझे ढूंढ कर दे दिया। तो वॉल्टर उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो सॉल उसे बताता है कि मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा, तो मैं तुम्हें सिर्फ आगाह कर रहा हूँ। तुम्हें लॉयर की ज़रूरत है, स्पेशली ड्रग डीलर्स को बहुत ही ज़रूरत होती है एक लॉयर की। सॉल उसे बताता है कि तुम एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशन यहाँ रन कर रहे हो। जिस तरह से डीईए तुम्हारे पीछे पड़ा है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम तुम कर रहे होंगे। तो ये जो बिजनेस तुम कर रहे हो ये एक ब्लूम होने वाला बिजनेस है, तुम बहुत पैसे इससे कमाने वाले हो। तो मुझे भी इस राइड में शामिल होना है, मुझे भी तुम्हारे साथ एक साइलेंटली पैसे कमाने हैं। ये बोलकर सॉल वहाँ से चला जाता है। यही हमारा सीज़न 2 एपिसोड 8 ख़त्म हो जाता है।